नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी हमेशा की तरह एक बार फिर लेके आ गई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। जी हाँ दोस्तों, इन सभी क्वेश्चंस को आपको हमारे साथ सॉल्व करते चलना है और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी है। और आपको इस क्वेश्चन पेपर में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट इज आस्किंग द वेट ऑफ बास्केटबॉल इज, यानी कि बास्केटबॉल का वजन निम्न में से कितना होता है। और सभी ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़िए और फिर बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सभी ने करेक्ट आंसर गैस ही कर लिया होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 567 to 650 ग्राम इज करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 से आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे बात ऑन्स में की गई है। तो किसमें होता है बास्केटबॉल का जो वजन होता है वो ग्राम में कितना होता है, 567 to 650 ग्राम। ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि व्हाट टॉक्स अबाउट द इंपॉर्टेंस टू द स्पेसिफिक कैपेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि किसी व्यक्ति की विशेष क्षमता के महत्व के बारे में बात करता है निम्न में से क्या। यानी कि किसी व्यक्ति यानी इंडिविजुअल के बारे में पर्टिकुलरली जब बात की जाए या स्पेसिफिक कैपेसिटीज या कैपेबिलिटीज के बारे में बात की जाए किसी इंडिविजुअल के लिए, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ ही गया है दोस्तों कि करेक्ट आंसर है यहाँ पे इंडिविजुअलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तिगत या इंडिविजुअलाइजेशन की बात यहाँ पे की जा रही है। यानी कि हर एक इंडिविजुअल जो होता है उसमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैपेसिटीज होती हैं, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि इनमें से कौन सा विकार नहीं है, यानी कि ईटिंग डिसऑर्डर नहीं है, यानी कि खाने से संबंधित विकार कौन सा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर कौन सा नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सॉर्ड थ्रोट, यानी कि गले में जो है प्रॉब्लम होना, ये जो है ईटिंग डिसऑर्डर से संबंधित नहीं है। इसके अलावा देखिए आप सभी ऑप्शंस को ध्यान से, माल न्यूट्रिशन, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा, ये जो है ये तीनों ईटिंग डिसऑर्डर में शामिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट्स डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी कि अच्छी आदतों का विकास इस पर निर्भर नहीं करता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, योर चॉइस, यानी कि आपकी पसंद। आदतों का विकास किस पर निर्भर करता है, देखिए फैमिली प्रैक्टिस पर, पीयर ग्रुप पर और पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, इस पे जो है यहाँ पे डिपेंड करता है। डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट्स जो है इन पे डिपेंड करता है और ये जो है योर चॉइस यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसिप्लिन मींस, यानी कि अनुशासन का मतलब निम्न में से क्या होगा। और बात की जा रही है डिसिप्लिन की, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, गोइंग बाय द रूल्स, यानी कि नियमों के अनुसार जाना, नियमों में रहना, नियमों को फॉलो करना जो है डिसिप्लिन का मतलब होता है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डिसिप्लिन मींस गोइंग बाय द रूल्स, यानी नियमों के अनुसार चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राकेश कुमार पटरा क्वालिफाइड ऑन डैश apparatus चैंपियनशिप इन गोल्ड कोस्ट 2018, बात की जा रही है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया 2018 एशियन गेम्स की, कि इस संस्करण में राकेश कुमार पेट्रा ने जो है क्वालिफाइड किया था। तो किस चीज के लिए, देखिए कौन से एपरेटस पे, जिम्नास्टिक के कौन से एपरेटस पे इन्होंने क्वालिफाई किया था। एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, रोमन रिंग्स, जिम्नास्टिक के रोमन रिंग्स की बात यहाँ पे की जा रही है जिसका संबंध राकेश कुमार पेट्रा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स कल्चर कैन बी डेवलप्ड विथ, यानी कि खेल जो है, खेल का जो कल्चर है वो विकसित किया जा सकता है, कैसे विकसित किया जा सकता है। एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, यानी कि खेल भागीदारी के बारे में जो है शिक्षा और जागरूकता से खेल कल्चर को डेवलप किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, एजुकेशन एंड अवेयरनेस
about sports participation. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज? निम्न में से कौन सा एक कम्युनिकेबल डिसीज में शामिल नहीं किया जाता? तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, हाइपरटेंशन। और बात की जा रही है हाइपरटेंशन की, तो ये कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, यानी कि रोगी व्यक्ति से हवा, पानी, खाने और छूने के माध्यम से या अन्य माध्यम से रोगी व्यक्ति से हेल्दी व्यक्ति को नहीं फैलता है, तो इसलिए ये एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। इसके अलावा डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस और चिकन पॉक्स, ये तीनों ही कम्युनिकेबल डिसीज में शामिल किए जाते हैं। Let's move to next question, and it is asking that the capacity of an individual to daily routine work without fatigue, to participate in physical activities and still reserve enough to meet any emergency। यानी कि किसी व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या का काम करने की, शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए और भी किसी भी आपातकाल को पूरा करने के लिए पर्याप्त आरत यानी कि जो कैपेसिटी होती है उसे क्या कहते हैं? And it is known as physical fitness. It is known as physical fitness. Next, Ryder Cup is related to, और Ryder Cup का संबंध निम्न में से किससे है? आपको बताना है Ryder Cup is related to, and the correct answer is golf. Ryder Cup का संबंध गोल्फ से है। नेक्स्ट, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज a स्पोर्ट्स डे इन इंडिया? भारत में खेल दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? 29 अगस्त इज करेक्ट आंसर। 19 अगस्त को स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, विच कंट्री टॉप्स विथ 50 मेडल्स इन थर्ड साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप? तीसरी दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में 50 पदक के साथ कौन सा देश शीर्ष पर है? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, इंडिया, भारत। नेक्स्ट, देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? और देवधर ट्रॉफी का नाम लेते ही आप समझ गए हैं कि बात की जा रही है क्रिकेट। क्रिकेट से इसका संबंध है। जीव मिल्खा इज एसोसिएटेड विथ, जीव मिल्खा का संबंध किससे है? और यहाँ पे मिल्खा सिंह की बात नहीं की जा रही है, बल्कि जीव मिल्खा की बात की जा रही है, जिनका संबंध है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर 4, गोल्फ इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, द टाइम इंटरवल बिटवीन द entry of disease agent in the body and manifestation of clinical symptom is called, यानी कि शरीर में रोग एजेंट के प्रवेश करने और उसके लक्षणों के प्रकट होने के बीच के समय अंतराल को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आई होप। और करेक्ट आंसर है यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड। इसे इंक्यूबेशन पीरियड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, लेसन प्लानिंग शुड बी गाइडेड प्राइमरली बाय कंसिडरेशन ऑफ मीटिंग द नीड्स ऑफ द, यानी कि पाठ योजना की जरूरतों को पूरा करने के विचार से जो प्राथमिक निर्देशित किया जाना चाहिए, तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, द क्यूरिकुलम गोल्स इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग नेम द विटामिन विच इज वाटर सोलुबल। तो वाटर सोलुबल विटामिन यानी उस विटामिन का नाम बताइए जो पानी में घुलनशील है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, विटामिन बी। और विटामिन बी के साथ साथ विटामिन सी भी वाटर में घुलनशील होता है। और विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये सभी जो होते हैं फैट सोलुबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड टू ईट अ बैलेंस्ड डाइट? हमें संतुलित भोजन खाने की जरूरत क्यों होती है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, फॉर आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली, ताकि हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसलिए हमें बैलेंस डाइट की जरूरत होती है जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं। तो दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बायोकेमिकल कॉन्सेप्ट हेल्थ इज जनरली अंडरस्टूड टू बी, यानी कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ को किस तरह से जाना जाता है? आमतौर पर हेल्थ को क्या समझा जाता है? एंड द करेक्ट आंसर, फ्रीडम फ्रॉम डिसीजेस, यानी कि फ्री फ्रॉम डिसीज। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, यानी कि रोगों की अनुपस्थिति या रोगों का ना होना ही जो है वो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में आता है हेल्थ के। और जो हेल्थ की जो यूनिवर्सल डेफिनेशन है, यानी WHO के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी जाती है, उससे ना उसकी जो परिभाषा है वो हम आपको बता देते हैं कि
फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग, स्टेट ऑफ बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग। तो हर तरह से जब सामाजिक, शारीरिक एवं मेंटल लेवल पे जो इंडिविजुअल स्वस्थ होता है उसे ही स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है, और ये हेल्थ की जो है WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी जाती है। और जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, बायो मेडिकल कॉन्सेप्ट है, उसके अनुसार रोगों का ना होना ही सिर्फ हेल्थ की डेफिनेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर अ टीचर इज, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज कौन सा होता है? और देखिए क्या है, सभी क्वेश्चंस को आप देखिए ध्यान से, सभी ऑप्शंस को, और करेक्ट आंसर आपने गैस ही कर लिया है ऑप्शन नंबर 2, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सुखद बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च demonstrates that sports persons benefit from the presence of an audience or other athlete, शोध दर्शाता है कि खिलाड़ियों को दर्शकों या एथलीटों की उपस्थिति से लाभ होता है। तो इसकी अवधारणा का समर्थन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इसे सोशल फैसिलिटेशन यानी सामाजिक सुविधा के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है सामाजिक एस्पेक्ट की, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एन ऑडियंस और अदर एथलीट, तो ये यहाँ पे सोशल फैसिलिटेशन इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी गोल ऑफ इंट्राम्यूलर कॉम्पिटिशन इज, इंट्राम्यूलर प्रतियोगिता का जो प्राइमरी गोल है वो क्या है? एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मास पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों की सामूहिक भागीदारी के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण जो लक्ष्य होता है वो होता है इंट्राम्यूलर कॉम्पिटिशन का, कि छात्रों को सामूहिक भागीदारी के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर वी आर लायबल टू कॉन्टैक्ट, यानी अगर हम दूषित पानी पीते हैं तो हम संपर्क करने के लिए उत्तरदायी हैं, यानी हमें कौन सा डिसीज हो सकता है? तो कॉलेरा की बात हो सकती है, जो कि इन्फेक्टेड वाटर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, इन चाइल्डहुड इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी कि बचपन में व्यक्ति का व्यवहार जो है, बच्चे का व्यवहार, इंडिविजुअल का व्यवहार किससे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? फैमिली इज करेक्ट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज आस्किंग, द डेली रिक्वायरमेंट फॉर द माइक्रो मिनरल इज, यानी कि माइक्रो मिनरल यानी कि सूक्ष्म खनिज जो होते हैं उनकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 0.01 ग्राम्स इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों को स्टडीज ग्रुप में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।